रात का समय था और आकाश काले बादलों से ढका हुआ था। चार दोस्त रोहित, सुमन, विशाल और प्रिया एक लंबी यात्रा पर निकले थे। अचानक उनकी कार जंगल के बीचों बीच बंद हो गई। चारों ने कार से उतरकर आसपास देखा और पाया कि वे एक पुरानी हवेली के पास खड़े थे। सुमन ने कहा, चलो रात यहीं बिताते हैं, सुबह होते ही किसी से मदद मांग लेंगे। सभी ने सहमति जताई और हवेली की ओर बढ़े। हवेली बहुत पुरानी और भयानक दिख रही थी। अंदर घुसते ही उन्हें ठंड का एहसास हुआ। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स लगी थी और हर तरफ धूल जमी थी। रात गहराती गई और अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। प्रिया ने एक पुरानी किताब उठाई और पढ़ने लगी। अचानक एक जोरदार आवाज आई और किताब उसके हाथ से छूटकर गिर गई। विशाल ने देखा कि दीवार पर एक छाया हिल रही है, जबकि कोई वहां नहीं था। रोहित ने महसूस किया कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा, लेकिन जब उसने पलटकर देखा तो कोई नहीं था। सभी दोस्त डर गए और एक कमरे में जाकर बंद हो गए। तभी सुमन ने देखा कि कमरे के कोने में एक परछाई हिल रही थी। जैसे ही उसने अपने दोस्तों को बुलाया, वो परछाई एक सफेद साड़ी में लिपटी औरत में बदल गई। उसका चेहरा भयानक था और उसकी आंखें लाल थीं। औरत ने चिल्लाकर कहा, यहाँ से चले जाओ वरना तुम सब मारे जाओगे। सभी दोस्तों ने डर के मारे दरवाजा खोला और भागने की कोशिश की। वे तेजी से हवेली से बाहर निकले और जंगल में दौड़ने लगे। उनकी सांसें फूल रही थीं और दिल तेजी से धड़क रहा था। आखिरकार उन्हें एक गांव दिखाई दिया। वे गांव वालों को सब कुछ बताने लगे। गांव वालों ने बताया कि वह हवेली अभिशप्त है। सालों पहले वहां एक औरत की हत्या हो गई थी और उसका भूत अब वहां भटकता है। गांव वाले कभी भी उस हवेली के पास नहीं जाते। दोस्तों ने कसम खाई कि वे कभी भी ऐसी जगह पर नहीं जाएंगे और गांव वालों का धन्यवाद कर वहां से चले गए। चारों दोस्तों ने अपने जीवन में इस घटना को एक सबक के रूप में लिया और भविष्य में अधिक सावधान रहने का निर्णय लिया। वे सभी सुरक्षित अपने घर पहुंच गए, लेकिन उस भयानक रात की यादें हमेशा के लिए उनके दिलों में बस गईं। यह कहानी सिखाती है कि हमें अनजान जगहों पर जाने से पहले सतर्क रहना चाहिए और पुराने भूतिया जगहों से दूर रहना चाहिए।